बच्चों, इससे पहले का जो पाठ था उसकी जानकारी आपको हो चुकी है कि मुनिया चबूतरे पर खड़ी खड़ी ही कितनी बातें सोच चुकी है कि वो कभी सोचती है किसान बनूंगी, वो भी नहीं। फिर वो सोचती है कि मैं अच्छा खाना बनाने वाली मुनिया बनूं, वो भी नहीं। और फिर सोचती है कि मैं डॉक्टर बनूं, फिर उसे मुश्किल लगता है। फिर सोचती है इंजीनियर बनूं, तो भी उसे बहुत मुश्किल लगता है। यानी अब वो भैया बनने के लिए सोच रही थी, तो उसने डांट के डर से तो भैया भी बनना स्वीकार नहीं किया उसके मन में। तो तभी क्या होता है, क्योंकि वो अभी तैयार होकर चबूतरी पर अपने रिक्शा का इंतजार कर रही होती है, ये सब सोचते सोचते तभी बापू बोले। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे बच्चों। तभी बापू बोले, वह देखो मुनिया, तुम्हारा रिक्शा आ गया। मुनिया बापू के साथ चबूतरे से नीचे उतरी। तभी उसने देखा कि उसका प्यारा बकरी का बच्चा गड्ढे में गिर गया है। वह में मिमिया रहा है। मुनिया से उसका रोना देखा नहीं गया। बच्चों, मिमियाना होता है, बकरी के बोलने को मिमियाना कहते हैं। वो में करता है ना, तो बोलता है। बापू मुनिया को रिक्शे की ओर खींचते हैं और मुनिया गड्ढे की ओर भागती है। यह क्या कर रही हो? बापू इतनी जोर से बोले कि माँ, भैया, दादी सभी घर से बाहर आ गई। लेकिन यह क्या? मुनिया ने अपना बस्ता अलग पटका और गड्ढे में कूद पड़ी। अगले ही पल वह बकरी के बच्चे को गोद में लिए बाहर भी आ गई। उसके कपड़े, जूते सभी कीचड़ में लथपथ हो गए थे। रिक्शा वाला और दूसरे बच्चे यह नजारा देख रहे थे। बकरी का बच्चा मुनिया को प्यार से चाटने लगा था। बापू गुस्साए, यह क्या किया बिटिया? आज तुम्हारा स्कूल जाने का पहला दिन है। ऐसे गंदे कपड़े पहनकर तो नहीं जा पाओगी। लेकिन बापू, यह बकरी का बच्चा रो रहा था ना, मुनिया ने भोलेपन से जवाब दिया। रिक्शे में बैठे सभी बच्चे ताली बजाने लगे। बापू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इतने में दादी की आवाज आई, शाबाश मुनिया, यह तुमने बहुत अच्छा काम किया। आगे भी ऐसे ही काम करना। कोई बात नहीं, स्कूल कल चली जाना। दादी पास आई और कीचड़ से सनी मुनिया को अपने से लिपटा लिया। मुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या कर दिया कि सब खुश हैं। वह बकरी के बच्चे को सहला रही थी और सोच रही थी, तो क्या ऐसा करने से दुनिया में नाम हो जाता है? तो बच्चों देखिए, आखिरी में क्या होता है कि जैसे ही मुनिया का रिक्शा वाला आता है, तो वो आव देखती है ना ताव देखती है, एकदम से झटपट गड्ढे में कूदकर बकरी के बच्चे को बचा लाती है। और उसको ये बहुत खुशी मिलती है ये देखकर कि सब उसे कितना प्यार कर रही हैं। अब मुनिया को समझ आया कि हमें ऐसा ही काम करना चाहिए कि जिससे कि हमें सब बहुत प्यार करें। तो बच्चों, इस पाठ में आखिर में यही दिखाया गया है कि हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए। और मुनिया के साथ क्या था? मुनिया ने अपने छोटे से दिल से, छोटे से दिमाग से इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच ली थी और वो उसको पूरा करना चाहती थी, पर वो नहीं कर पाई। पर बच्चों, दया की भावना होना बहुत जरूरी है, जिसके कारण हम बड़े बन सकते हैं। हम डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े कुछ भी, हम और भी बड़े किसी कोई काम भी बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन समय आने पर, क्योंकि मुनिया अभी छोटी थी
और जैसे जैसे वह बड़ी बड़ी बातें सोचती चली गई, वैसे वैसे मुनिया उलझती चली गई। तो इसलिए बच्चों, सारांश यही है कि हमारे अंदर दया की भावना होनी चाहिए, और फिर हम सबसे पहले बड़े आदमी तभी बनेंगे अगर हमारे अंदर मुनिया की तरह दया की भावना होगी। तो बच्चों, आपको यह पाठ शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है, और इसमें जितने भी कठिन शब्द आए उनको आपको उनका उच्चारण कर करके देखना है, और इस अध्याय को जोर जोर से आपको बोल बोल कर पढ़ना है।